सर आप थोड़ी देर बाद क्लास एंड कर देंगे क्या, क्योंकि जाना है हमें वो प्रोग्राम के लिए। क्यों जाना रे, तुम्हारा क्लास था तो तुमने क्यों किया प्रोग्राम? सर एक्चुअली हमें पता नहीं था तभी कि मतलब प्रोग्राम 9 बजे से होगा, तो फिर हाँ कर दिया, उसके बाद पता चला कि 9 बजे से है। अब वो तो तुम्हारा फॉल्ट। सर क्या करना है प्रोग्राम से? सर क्लास भी मिस नहीं करना, प्रोग्राम भी मिस नहीं करना। हाँ, देखो मैं ये जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा कूलम्स लॉ, मतलब एक ही क्वेश्चन और है, डोंट वरी। ओके सर। हाँ तो ये देखिए हो जाएगा, cos थीटा को इंटीग्रेट करो तो क्या मिल जाएगा, sin थीटा, लिमिट इज 0 से पाई। यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, के क्यू लेमडा बाई कैपिटल आर। साइन पाई क्या देता है तन्ने सा? 0। जीरो। 0 देता है। पास। साइन 0 भी 0 देता है। ये तो एक्स हाँ एक्सिस वाला है। सर। ओके, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, तो एफ एक्स 0 आ गया। ऐसे ही तुम एफ वाई निकाल सकते हो, क्योंकि देख जैसे इस डायरेक्शन में बन रहा है, ऐसे तुम चाहो इस डायरेक्शन में बनाओगे तो जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा कैंसिल होगा, केवल एफ वाई वाला बने बचे। तो हाँ। राइट, शायद मैंने इसके पहले वाला मैंने एक्स वाला बोल दिया था, जो भी है ठीक। सो डी एफ साइन थीटा, के क्यू लेमडा बाई कैपिटल आर, के क्यू लेमडा बाई कैपिटल आर साइन थीटा एंड डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे इसको भी 0 से लेकर के पाई तक। यहाँ से मिल जाएगा के क्यू लेमडा बाई आर। साइन थीटा को इंटीग्रेट करता हूँ तो माइनस कॉस थीटा मिलता है। लिमिट आएगी 0 से पाई। ये हो जाएगा के टू क्यू के लेमडा। क्यू लैम्डा बाई आर। ओके, 1 माइनस माइनस 1 ना, +1 राइट। हाँ। ये हो जाएगा 2 के क्यू लेमडा बाई कैपिटल आर। ये फोर्स आ गया वाई डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना होगा? यही होगा, एक्स में था ही नहीं। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। ये तुम्हें याद भी हो, रिजल्ट डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है। ठीक है ना, रिजल्ट याद रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू कम कर दिया जाता है, तो 2 के लेमडा बाई आर। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। है, जल्दी नोट करके देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, एक नोट करके लिखो। इफ चार्ज क्यू, इफ चार्ज क्यू, if charge q is placed center of the ring, if charge q is placed at the center of the ring, then net force on the charge q is 0. सर ये क्वेश्चन था या नोट था? नोट था, क्वेश्चन भी है, नोट ही है, नोट लिख देना। तो क्या तुमने नोट लिखा? if q charge is placed at the center of the ring, then net force on the charge q is 0 due to the ring ना।
रिंग की वजह से, क्योंकि रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा कूलम पर मीटर का है। ये डायग्राम बना लेना तुम, ये रिंग है। एक और नोट लिखोगे, ऑन द रिंग फोर्स इज ऑल्सो जीरो। ऑन द रिंग, दूसरा नोट लिखोगे इसमें, ऑन द रिंग फोर्स इज ऑल्सो जीरो ड्यू टू चार्ज क्यू, ड्यू टू चार्ज क्यू if it is placed at the center of the ring। समझे? हाँ सर। अच्छा, अब अगर मैं और एक काम करूं, देखो ये तुमको समझ गया है कि नहीं धीरती? बस 5 मिनट और चाहिए मुझे। हाँ ये चार्ज मान लो, एक चार्ज यहाँ पर रखा है क्यू एंड इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा कूलम पर मीटर का। एक चार्ज यहाँ पर रख रखा है मैंने, और ये रिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने कराया होगा। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द टेंशन, फाइंड टेंशन इन द रिंग ड्यू टू चार्ज क्यू, फाइंड टेंशन ऑन द रिंग ड्यू टू द चार्ज क्यू। तो तुमको रिंग में टेंशन बताना है अगर तुमने यहाँ पे चार्ज रखा है। ऐसे क्वेश्चंस कराया है ना मैंने कहीं तो? लग रहा है, कराया है ना? ऐसे याद तो आ रहा है कुछ कुछ। और मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तुम रिजल्ट भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये जेई मेंस में कई बार पूछा गया है, तो नीट में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो लोग मान के चलते हैं कि तुम रिजल्ट याद रख लोगे। तो देख इसमें क्या करना है, क्योंकि तुमको रिंग के ऊपर टेंशन बताना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करूंगा। याद आया कुछ? और इस एंगल को मैंने मान लिया कि ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। और यहाँ पर चार्ज है मान लो डी क्यू, तो हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। फिर इसको मैं जूम कर लूंगा 8 टाइम्स। तो तूने जूम करके देखा तो ये तुमको ऐसे दिखेगा, हाँ ऐसा कराया था, है ना? हीट में कराया था शायद। हाँ हाँ बताओ। सर करवाया था। हाँ रिसेंटली करवाया था। अब वो हीट वाले चैप्टर में करवाया था लग रहा है। कहीं तो करवाया होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, वेव में भी आया होगा, वेव का जो डेरिवेशन आया था, टेन प्रोग्रेसिव वेव वाला। हाँ उसी में शायद कर। उसमें टेंशन निकाला था स्ट्रिंग हाँ में। सर वो जो फॉर्मूला v इज इक्वल टू टी बाई यू वो शायद। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे टेंशन मान लिया मैंने टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, और यहाँ पे तूने चार्ज कितना रखा है, क्यू। तो यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा ऊपर, के क्यू डी क्यू अपॉन रेडियस कितना है आर, तो आर स्क्वायर ना। और इस एंगल को कितना बोल दूंगा मैं, दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू, दिस एंगल इज आल्सो डी थीटा बाई टू। अब टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जल्दी से कर दो अब। ये डी थीटा बाई टू हो गया था, तो वहां पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली इसको भी तुम लिख कर सकते हो, ये हो जाएगा डी थीटा बाई टू, ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये बन जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। तो ये कंपोनेंट देखो वहां पे भी कैंसिल हुआ था, और खास बात यह है कि यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। इसका होना ही बेकार है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ऊपर का फोर्स है उसको तुम इक्वेट कर सकते हो नीचे के फोर्स के। सो टू टी साइन डी थीटा बाई टू इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू कितना लिख दिया है, लेमडा आर डी थीटा, राइट?
ये कहीं लिखा था मैंने, ये है। हाँ सर। तो बस हो गया, देख डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन डी थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो तुम, डी थीटा बाई 2। ये हो जाएगा के क्यू लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से एक आर मर गया, डी थीटा से डी थीटा मर गया, 2 से 2 मर गया। यहाँ से टी किसके बराबर आ गया, के क्यू लेमडा अपॉन आर। ये देख रहे हो तुम पहले से कर चुके हो, तो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो तुमको ना समझ आए। ये रिजल्ट भी याद रखो, मतलब इस क्वेश्चन का रिजल्ट तो याद ही रखो, क्योंकि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, अगर पेपर डिफिकल्ट बना तो, अदरवाइज नहीं।